मीन लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 11वें घर के लिए विचार करने वाले। 11वें घर में मंगल की अगर प्लेसमेंट है आपके चार्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी होने के साथ साथ वो दूसरे घर के स्वामी होकर भी आ रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा धनयोग आपको ऐसा मंगल प्रदान कर रहा है। निश्चित तौर पर आपको इस प्लेसमेंट का काफ़ी फायदा उठाना चाहिए। अब यहाँ शनि की जो इंपॉर्टेंस है आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शनि आपके चार्ट में 12वें घर के भी लॉर्ड हैं और वो यहाँ आपके 11वें घर के भी लॉर्ड है। निश्चित तौर पे मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा आपकी लाइफ में वो भी उतना ही ज़्यादा अहम हो जाएगा अब आपके लिए। तो मंगल दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग धनयोग जो बना रहे हैं, उसकी वजह से अब आपकी जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो आपके धन की वजह से भी और फैमिली में या फैमिली के बाहर भी आपके प्रभाव की वजह से भी बढ़ेगी। इस प्रकार का जातक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा। अब महत्वाकांक्षा आपको धन समृद्धि को लेकर हो सकती है, करियर को लेकर हो सकती है, अपने रिलेशंस को लेकर भी हो सकती है। 11वें घर में बैठा हुआ मंगल किसी भी तरीके से आपको आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम भी बनाएगा। साथ में आप जो भी निर्णय लेंगे लाइफ में, जो भी प्लानिंग्स करेंगे, वो प्लानिंग आपकी कितनी सही रहती है ये बहुत हद तक यहाँ डिपेंड करेगा मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। तो इस प्रकार का मंगल है तो आप लाइफ में कोई भी प्रकार का गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। लाइफ में गोल अचीव करने के साथ साथ आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस मामले में भी सक्षम होंगे कि जो कैरियर में आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले होंगे। निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपके लिए सपोर्टिव होगा, साथ साथ में वो आपके नेटवर्क को भी बढ़ाएगा और दूसरे लोगों में आपकी जो छवि है उसको भी प्रभावित करेगा। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, एक बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन नजर आ सकते हैं। मंगल के साथ यहाँ बैठा हुआ ग्रह मंगल की उच्चता से प्रभावित होगा तो वो ग्रह भी यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। वैसे भी मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को अपनी एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते ही हैं। तो यहाँ बैठे हुए ग्रह का रोल इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो जिन भावों को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैनेट, उन भावों से रिलेटेड जो आपके फैसले हैं या उन भावों से रिलेटेड जो आप भी आपके आर्थिक रूप से स्थिति को लेकर फैसले हैं वो काफ़ी प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आपको जितनी अधिक सफलता लाइफ में मिलती जाएगी और ज़्यादा ऊंचे टारगेट आपके बनते जाएंगे। इस प्रकार का मंगल है। तो अब मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मंगल के साथ बैठा ग्रह मंगल के साथ साथ आपके पंचम घर को भी प्रभावित करेगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ मंगल उच्च की स्थिति में बैठे हैं तो अपने नीच के घर पर मंगल का प्रभाव अच्छा ही होना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह वो भी इसमें अपना बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा। अब मंगल जो कि आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपका फॉरेन से या इवन देश विदेश से कुछ कांटेक्ट हो सकता है, या तो आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा विशाल हो सकता है जो कि देश विदेश में भी फैला हो। अब लेकिन ऐसा जातक दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा और उसके अपने फैमिली रिलेटेड मामलों में, कैरियर रिलेटेड मामलों में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगी। निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा लाइफ में कुछ भी बड़ा गोल अचीव करने के लिए। ऐसा मंगल है तो आप में दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी और कैप्रिकॉर्न साइन में मंगल के स्थित होने से आप में हार्डवर्किंग की जो क्षमता है, सोचने की, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी कमाल की होगी। इसलिए हर प्रकार की वो चुनौती जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपके कैरियर को डिस्टर्ब कर सकती है या आपके किसी रिश्ते को भी इवन डिस्टर्ब कर सकती है, उससे पार पाने की क्षमता आप में है। मंगल यहाँ सबसे पहले अपना प्रभाव अपने खुद के घर और अपने मूल त्रिकोण घर पे ही डालेंगे तो वो फैमिली रिलेटेड मामलों में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस प्रकार का जो जातक होता है अपनी फैमिली को काफ़ी डोमिनेट भी करता है और वो अपने फैमिली से काफ़ी सपोर्ट भी प्राप्त करता है। लेकिन वाणी स्थान पर मंगल का दृष्टि हो और मंगल का स्वयं का घर हो या उनका मूल त्रिकोण घर हो तो निश्चित तौर पर वाणी का जो प्रभाव है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए मंगल का यहाँ बैठना और भी कुछ हद तक आपके लिए फायदेमंद है अब। लेकिन आपको अपनी वाणी पर कुछ हद तक कंट्रोल भी आवश्यक है। फैमिली रिलेटेड मामलों में सदस्यों के साथ आपके जो रिलेशन है उनमें बहुत ज़्यादा स्थिरता भी आपको आवश्यक है। इस प्रकार का जातक अपनी खुद की मेहनत से या अपनी खुद की अपेक्षाओं की वजह से ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करेगा। अब वो उसको कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है और फैमिली मेम्बर्स के साथ वो किस तरीके से अपनी भावनाओं को उजागर कर पाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह वो भी एक अपना अलग प्रकार का रोल आपकी लाइफ में निभाएगा। तो ऐसे में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में रहेगी आर्थिक मामलों को लेके, धन संपत्ति को लेके या फिर आप बोल सकते हैं कैरियर वगैरह को लेके या अपने रिश्तों को लेके, उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ मंगल का पड़ेगा। मंगल का प्रभाव जो यहाँ वाणी स्थान पर पड़ रहा है तो आपके रहन सहन खान पान में भी काफ़ी सारे बड़े बदलाव आ सकते हैं। मंगल का प्रभाव फिर होगा आपके पंचम भाव पे।
पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव होने से ऐसा मंगल हालांकि बहुत आपको उग्र बनाता है, काफ़ी ज़्यादा साहसिक क्षमता प्रदान करता है, उग्रता प्रदान करता है। इससे आपको तेज़ी से निर्णय लेने, सोचने और विचार करने के लिए तो मदद मिलेगी, लेकिन कभी कभी इससे आपके कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, जैसे कि आपकी लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है, संतान के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकते हैं, साथ साथ में आपके कुछ अन्य रिश्ते भी इस वजह से बिगड़ सकते हैं। मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर होने से जातक कहीं ना कहीं लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी आकर्षित हो सकता है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से भी अपना कोई भी जुगाड़ लगा के या किसी भी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा धनवान होना पसंद करेगा, संपत्तिवान होना पसंद करेगा, और धन संपत्ति की वजह से वो अपने एक अलग प्रकार का जो प्रभाव है अपने नेटवर्क में वो भी जमाने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पे अब अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मंगल आपके यहाँ पे उच्च की स्थिति में है, बट अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपके बहुत सारे फैसले गलत होने की संभावना होगी, या तो फिर आपकी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हो, ऐसा होगा। मंगल का प्रभाव पंचम पर होने से अब आपके सोचने, समझने, विचार करने या कोई भी नया आइडिया क्रिएट करने में आपको कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, या कितनी ज़्यादा आप स्थिर रूप से ये सब कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा धैर्य के साथ आप ये सब कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी अब उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इनका प्रभाव आ जाएगा आपके 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस और 5th हाउस दोनों पर एक साथ जब इस तरीके से मंगल दृष्टि डालें तो वो हर प्रकार की चुनौती या समस्या से पार पाने की क्षमता तो आपको देते ही देते हैं, साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा साहसी और पराक्रमी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा उग्र भी बनाते हैं। अब जो 6th हाउस है वैसे देखा जाए तो आपके चार्ट में, क्योंकि सूर्य का ही घर है, अगर सूर्य आपके चार्ट में काफ़ी स्ट्रांगली बैठे हैं किसी भी भाव में, तो निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब 6th हाउस में बैठे प्लैनेट को देखिए, क्योंकि 6th हाउस में बैठा प्लैनेट मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, और वो ग्रह भी अपना एक खास रोल आपके कैरियर और बाकी आपके अन्य मामलों में निभाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ तक ऐसा जो होगा, कोई भी फाइनेंशियली बड़ी रिस्क ले सकता है, अगर वो कोई कर्ज वगैरह लेगा तो उसको बहुत जल्दी रीपे भी कर देगा। जहाँ तक यहाँ पे कभी कभी अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं देख पाएगा। अब सूर्य की स्थिति कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, या तो फिर पंचम में भी जो ग्रह बैठा है वो भी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आपका पंचम और आपका छठे भाव जो दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए मंगल की दृष्टि की वजह से, तो यहाँ कितना हद तक आप यहाँ 6th हाउस के लिए प्लानिंग कर लेंगे, आप कितना कम समय लेंगे प्लानिंग करने में, या कितना जल्दी अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो प्लेसमेंट है मंगल की आपके 11वें घर में, ये कैरियर के लिए भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपके रिश्तों के लिए भी। इस प्रकार का जो मंगल है तो जातक हमेशा ऐसा होगा जो अपना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट डालेगा, जो एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी भी अपने अंदर रखेगा। निश्चित तौर पे अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो, अगर आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो, तो ऐसे मंगल की वजह से आप और भी ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड ये भी करेगा कि वास्तव में क्या आपको मंगल की महादशा है, और अगर मंगल की महादशा नहीं है तो मंगल पर जो ग्रह आपके चार्ट में प्रभाव डाल रहे हैं उनकी भी आपको महादशा हो सकती है। इस प्रकार का मंगल है तो आप अपने अपेक्षाओं को थोड़ा कंट्रोल में भी रखिए और बहुत ज़्यादा व्यवहारिक तरीके से सोच के आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर ऐसा मंगल आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा लाइफ में भी, जो आप जो कुछ भी गोल पाना चाहेंगे या फाइनेंशियली आप कितनी भी ज़्यादा अचीवमेंट अगर अपनी लाइफ में पाना चाहेंगे, निश्चित तौर पे इसका जो महत्व है प्लेसमेंट का आपके लिए और भी ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब आपको मंगल की महादशा हो। बट मंगल की अगर आपको महादशा है तो कौन से एज पीरियड में ऐसी महादशा आपके लिए आने वाली, उसका भी बहुत ही बड़ा रोल होगा।